हेलो एवरीवन, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारे पुराने डिस्कस किए हुए स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। ये एक अपडेट वीडियो है। हमने पहले ही डिफेंस सेक्टर के सारे स्टॉक्स के बारे में बात कर लिए हैं और उनके साथ एक स्टॉक मैं हर समय डिस्कस किया हूँ, वो है इंडिगो। इनके साथ डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, डिफेंस सेक्टर और एविएशन सेक्टर अलग है, लेकिन मैं पिछले वीडियो में डिस्कस एक साथ किया था क्योंकि दोनों में एक साथ मूव आई हुई थी। तो अभी मैं आज भी वही चीज़ करने वाला हूँ। आज पहले हम देख लेते हैं हैल के चार्ट के बारे में। ये हैल का चार्ट है जो हमने पिछली बार यहीं पे एक 20% की कैंडल के ऊपर बात की थी और शायद इस जगह पे, और उसके बाद उसने एक दो दिन में एकदम अपना हाई मार दिया 1400 रुपये के ऊपर। और जो लोग बीच में लिए होंगे, मतलब एक दो दिन में उनका काफ़ी सारा प्रॉफिट आ गया। हम भी लेट एंट्री किए थे। इसका रैली आप देख लीजिए, पिछली बार की रैली हुई थी इस पॉइंट से। ये जो थी कुछ 850 रुपये 827 रुपये के पॉइंट से रैली शुरू हुई थी और इसको अच्छे से समझ के घुसना था तो 940 के ऊपर इस पे एंट्री लेना था। हम लोग तो फिर भी 1100 में लिए, उसके बाद भी 1400 तक अच्छे खासे प्रॉफिट हुआ और उसके बाद हमने काट भी दिया। और काटने के बाद एक स्टॉक को गिरने देने होते हैं क्योंकि इसकी 5 वेव लग गई थी, तो इसकी गिरने का जितना गिरना था गिर गया। इसके बीच में न्यूज़ भी आया कि हैल का 5% गवर्नमेंट सेल करना चाहती है, तो इसीलिए न्यूज़ तो अच्छी थी कि 5% प्राइवेटाइजेशन होगा, लेकिन उस न्यूज़ के पहले ही इसका पूरा प्राइस जो जाना था जा गया था। तो इसलिए न्यूज़ आने के बाद आप देख सकते हैं न्यूज़ को मिला के चार्ट के साथ कि न्यूज़ आने के बाद इसका गिरावट शुरू हो गई और ये जो बड़ी वाली करेक्शन आई निफ्टी के साथ, उसने एक अच्छी खासी करेक्शन कर ली और लगभग जहाँ से शुरू किया था वो था 827 और इस बार 876, जो इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट था। देखिए पिछले बार भी आया था, उस पर 2-3 बार सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया था, तो यहाँ पे भी एक बार वो प्राइस आ गया था। अभी हम लोग आए हैं क्योंकि वो जो प्राइस है वो आपका, उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस आ रहा है कुछ 870, ऐसा 870 रुपये का आपका स्टॉप लॉस आया है। और ये वाला जो कैंडल दिख गया है ये, और एक कैंडल इधर भी था, उसके बाद गिरा, फिर एक कैंडल, फिर भी गिर सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक आपका ये स्टॉप लॉस नहीं कट जाता। ये स्टॉप लॉस है आपका 876 रुपये का, इसके नीचे मतलब 870 पकड़ लीजिए। उसके ऊपर ये वाला हैल अभी काफ़ी अच्छा बाई है क्योंकि देखिए कुछ ही दिन पहले ये स्टॉक 1400 में था और इसमें कोई ख़राब न्यूज़ नहीं है, सिर्फ इसकी करेक्शन है और करेक्शन पूरी हो चुकी है। हाँ, अगर आप देख रहे हैं फिर से घूम के ये लाइन काट के नीचे जा रहा है, आप काट दीजिए, आपका बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। मैं तो इसको यहीं पे ले लिया था 895 रुपये में, लेकिन आपको बताते बताते एक बड़ी कैंडल आ गई। और एक स्टॉक है BDL, इसके बारे में भी हम बहुत सारे बातें कर चुके हैं पहले। इसका भी ऑल टाइम हाई 475 लगा था, इसका भी बहुत सारी करेक्शन हो गई है और करेक्शन कंप्लीट होने के बाद ये आपको सीधा दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका मिनिमम पिछले वाले हाई 478 को तो एक बार विजिट करेगा मिनिमम। अगर 478 नहीं भी पकड़ते हैं तो 470 तक पकड़ लीजिए और अभी चल रहा है 400 रुपये, 400 रुपये से भी कम है। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 20 रुपये है, 400 से 30 रुपये हो गया है। ये जंप दे के बढ़ रहा है, कल ही बता देना चाहिए था हमको, लेकिन कल हमने भी इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया था। ये देखिए मंडे के करेक्शन के साथ ही वो मतलब मंडे तो इसने करेक्शन किया था, ट्यूसडे भी किया था, ट्यूसडे करने के बाद ट्यूसडे इसके ऊपर के यात्रा शुरू कर दी थी। तो ये देखिए मंडे करेक्शन किया, ट्यूसडे भी फर्स्ट हाफ में थोड़ी बहुत करेक्शन हुई थी, उसके बाद इसने ऊपर की यात्रा शुरू कर दी थी और अच्छे खासे प्राइस लेवल में था। जो लोग देखे होंगे, जो लोग ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखे होंगे, क्योंकि देखिए एकदम अच्छी सी अपनी जो रेजिस्टेंस लेवल थी नीचे से और ऊपर से सपोर्ट लेवल भी पकड़ सकते हैं इसको। ये जो सपोर्ट लेवल थी इसको थोड़ी सी काट के ये इसने गया है। देखिए ये वाला जो सपोर्ट था 380 का, उसके नीचे जाके फिर घुमा है,
तो ये जब मेजर सपोर्ट को काट के फिर ऊपर चली आती है, वो एक अच्छा साइन होता है कि हाँ यहाँ से इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट करेगी। ये दिखने को क्या होता है, किसी किसी आदमी को माल काट देने का होता है, क्योंकि इसका बहुत अच्छा एक सपोर्ट था और इसके नीचे चला गया, मतलब लोग माल काट दिए, लेकिन उसके बाद तुरंत इसने घूम लिया, मतलब 1-2 घंटा में इसलिए ऊपर की तरफ यात्रा शुरू कर लिए। तो मुझे नहीं लग रहा है ये स्टॉक और पलटेगा, उसके ऊपर की यात्रा शुरू हो गई है। मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक्स में अच्छा खासा मैं मतलब इनके बारे में ख्याल रखता हूँ। लेकिन एक चीज़ तो है, लेकिन जब ये स्टॉक्स में करेक्शन भी बड़े बड़े होते हैं, तो मैं जब आता है मर्जी ऊपर के तरफ देखता हूँ कि कुछ ख़राब दिख रहा है, मैं काट देता हूँ। स्टॉक्स मुझे पसंद है, करेक्शन हो जाता है फिर सेम ही स्टॉक ले लेता हूँ। ये दो ही चीज़ आपको बताना था। इसके साथ है बेल एक स्टॉक है जो इसके बारे में भी मैं अच्छा ही सोचता हूँ, और बेल एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, और PSU कंपनीज़ में मुझे लग रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ, 1-2 साल में अच्छी खासी मूवमेंट आएगी। और इसकी एक अच्छी वाली सपोर्ट है अभी 105 रुपये, मतलब इसमें जो गैप अप ओपनिंग किया था आप देखेंगे वो गैप इसने कभी फिल नहीं किया, ये रनअवे गैप बन गया। इसके ऊपर ये जाके पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, लेकिन इसके बाद जंप लेके ऊपर जब चला गया गैप अप, उसके बाद वहाँ पे और नहीं आया। इस टाइम में फिर आपको एक बार अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो बेल अभी लेना है, 108 में है, तो हाँ 105 से 3 रुपये सिर्फ ऊपर है, लेने के लिए अच्छा जगह है। लेकिन ये जो स्टॉक है ना, मुझे नहीं लग रहा है इसमें उतनी खासी मोमेंटम आएगी। इसकी एक्चुअली असली मोमेंटम यहाँ पे आ गई है। आप अगर देखेंगे, इसकी जो कोरोना वायरस से जो फॉल आई थी, उसके बाद एक बहुत अच्छी मोमेंटम आ गई थी। वो आई थी मई महीना के एंड से लगभग जून जुलाई, मतलब 2 महीना में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया। लेकिन इससे मोमेंटम, और आपको अगर सिर्फ जल्दी बढ़ने वाले स्टॉक्स चाहिए तो हैल देखिए, हैल और BDL ज़्यादा ऊपर मूव करते हैं, लेकिन ये पोर्टफोलियो में होल्ड करने वाले स्टॉक्स नहीं है। मैं जैसे मानता हूँ इनको आप ट्रेडिंग पे रखिए, हर टाइम ऊपर जाएगा, उनका मूव कंप्लीट होगा, काट दीजिए, फिर नीचे लीजिए, फिर ऊपर जाइए, लेकिन ऊपर ही आपको रखना है, लेकिन छोड़ के पकड़ के ऐसे रखना है। हाँ, अगर आप बोल रहे हैं कि आपको इतना देखना नहीं है, आप नीचे 500 रुपये में था, वहाँ से कहीं से ले लिए हैं और फिर होल्ड कर रहे हैं, जितना जाना है जाने दो, करेक्शन करना है करने दो, वैसे कुछ लोग काम करते हैं। मेरे से उतना होता नहीं है। मैं चार्ट में बैठता हूँ तो मुझे दिखता है कि भाई कोई ख़राब चीज़ न्यूज़ है तो मैं काट देता हूँ, या न्यूज़ नहीं बोलना चाहिए, चार्ट में कुछ ख़राब दिखता है मैं काट देता हूँ। उसके बाद करेक्शन हो जाता है अच्छे जगह में से, फिर ले लेता हूँ। कभी कभी मिस भी हो जाता है, फिर ऊपर चला आता है तो जो प्राइस में काटा शायद दूसरी प्राइस में ले लिया, वो भी करता हूँ। अच्छा, और एक जस्ट जाने के पहले और एक चीज़ दिखा देते, इंडिगो पिछली बार डिस्कस किए थे इसीलिए बोल रहा हूँ। इंडिगो का जो चीज़ है, इंडिगो का हमने कुछ ड्रॉ वॉक किया है। ये कप एंड हैंडल जैसी पैटर्न मुझे दिख रही थी कि बन सकती है, लेकिन ये तो फिर ऊपर जा रहा है। तो मुझे जैसे लग रहा है इंडिगो का अभी चार्ट बहुत अच्छे बन चुके हैं। मतलब इंडिगो का जो एक नीचे से इस बार जो रैली आई थी, इसमें हमने कमाया था, लेकिन मैंने काट भी दिया। ये वाला जो रेड कैंडल, उसमें मैंने काट दिया क्योंकि मुझे उतना रिस्क नहीं लेना था। मैंने नीचे से लिया हुआ था, अच्छी खासी प्रॉफिट आ गई, मैंने छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद इंडिगो ने जो किया, उसके बाद और ऊपर गया और वहाँ से काटा। ये जो काटा है ना, ये वाली जो काटा है, ये काटने के बाद इसकी एक्चुअली ई वेव की करेक्शन कंप्लीट हो चुकी थी इस वाले पॉइंट पे। तो इसका एक, उसके बाद 1170 में काफ़ी दिन खड़ा था, तभी 1170 इसका एक मेजर सपोर्ट बन चुका है। और जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से इसकी एक वेव्स चालू हो गई है, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। लेकिन 5 ख़त्म होने के बाद इसने जो करेक्शन कर ली है, कल इसकी करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। और इस चक्कर में भी इतनी बड़ी जो निफ्टी की फॉल आई इस स्टॉक में नहीं दिख रहा है। ये एक वीक स्टॉक है, एयरलाइंस वाला स्टॉक है, और मुझे ऐसे लग रहा था कि निफ्टी इतनी बड़ी गिरेगी तो ये भी गिरेगी। लेकिन मैंने जब चार्ट देखा तब देखा कि इसमें निफ्टी के उतनी बड़ी जो फॉल है, आपको हैल में देखिए ना, हैल का चार्ट में आपको देखिए दिख जाएगा, BDL में देखिए,
बेल में उतना कुछ डिफरेंस नहीं पड़ा, ये एक बहुत अच्छी बात है। बेल इतनी बड़ी करेक्शन में भी वो 105 का गैप नहीं टूटा, तो बेल का चार्ट एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है। लेकिन हैल में मूवमेंट ज़्यादा है तो हम लोग हैल लेते हैं। और एक बार आपको दिखा देते हैं इंडिगो का चार्ट। इंडिगो का चार्ट जैसे निकल रहा है मुझे ऐसे लग रहा है इसमें एक ब्रेकआउट आ सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी फॉल में इसने खड़ा करके रखा था और एक्चुअली धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा था। तो ये पैटर्न बहुत अच्छा हो गया। ये इसकी अभी टारगेट्स देखने का टाइम आ गया है, और इसके टारगेट्स एक बार देख लेते हैं फिर हम आगे की बात करेंगे। इसका टारगेट मैंने लगा के रखा है 1466, ये वाला इसका मतलब ये एक अच्छा सपोर्ट है इसका। अभी जो लोग ले रहे हैं, ये लेने की कोशिश कर रहे हैं, इनके लिए फाइनल टारगेट है। और अभी जो चार्ट देख के जो लग रहा है इसका जो पैटर्न है, अभी यहाँ से नहीं घूमा, क्योंकि इसका 1251 एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, अभी सपोर्ट बन चुका है, ऊपर है। लेकिन ये वाला रेजिस्टेंस अगर कट गया, और आज का कैंडल आप देखेंगे उतना कुछ अच्छा नहीं है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है, लेकिन ये कैंडल पूरा दिन ख़त्म होने दीजिए। आज का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज अगर ये 1250 के ऊपर 30-40 पॉइंट ऊपर भी क्लोज देता है तो आप एक बहुत अच्छी पैटर्न है यहाँ पे, आर्क वाली पैटर्न बना के निकल रही है। तो ये बहुत जल्दी आपका 1466 आ जाएगा इसका, मुझे ऐसे लग रहा है। मतलब क्योंकि इसका जब रैली आती है ना, 1-2 ग्रीन कैंडल ऐसे मारती है, ऊपर चली जाती है। ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। और अगर आप अभी लेना चाहते हैं तो आपका एक स्टॉप लॉस तो यहाँ पे 1251, छोटा, एकदम छोटा स्टॉप लॉस है, अभी 70 चल रहा है, 20 रुपये का स्टॉप लॉस। और एक स्टॉप लॉस है 1170। तो मुझे नहीं लग रहा है कि छोटे टाइम फ्रेम के लिए 100 रुपये का स्टॉप लॉस आपको रखना है। आप आज का मूवमेंट 15 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट में जैसे दिख रहा है, कुछ ख़राब मुझे नहीं दिख रहा है। ये ऊपर गया था, नीचे आया था, जब तक 15 मिनट के चार्ट में इसका एक 1240 है, ये भी एक स्टॉप लॉस है, और 1250 है, ये भी एक स्टॉप लॉस है। मुझे अगर इस ट्रेड लेना है तो यहीं पे यहाँ से थोड़ा बहुत देख लेता मैं, क्योंकि ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा देख लेता। 1250 के आसपास एक बार मिल जाए तो मैं ले लेता, और अगर ऊपर जा रहा है तो भी ले लेता 1250 को या 1240 को स्टॉप लॉस देख के। क्योंकि चार्ट जैसे बन गया है ना इंडिगो का, मुझे लग नहीं रहा है ये नीचे आएगा। ये ब्रेकआउट जैसी फीलिंग दे रही है। और जो होता है ना, जब भी कुछ अच्छा न्यूज़ आ जाता है, जैसे कि इंटरनेशनल फ़्लाइट वगैरह वो भी खुलने वाले हैं, तो ऐसा कुछ हो जाता है, एक जंप मार के ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए मुझे इंडिगो में काफ़ी भरोसा है, क्योंकि इंडिया में जितने एयरलाइंस चलते हैं उसमें इंडिगो ही एक स्टॉक है जो मतलब बेस्ट है। इंडिया के जितने एयरलाइंस चलते हैं उसमें बेस्ट है। तो ऐसे ही सारे बता दिए आपको, जितना बताना था आज के लिए इतना ही। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बहुत सारे बातें करेंगे। आप लोग फॉलो करते रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा।